वंदना करते हम आते, प्रभु की स्तुति गाते हैं, प्रभु की स्तुति गाते हैं। वंदना करते हम आते हैं, तुझसे मिलने की आस हमारी पूरी कर मन की प्यास हमारी। तुझसे मिलने की आस हमारी पूरी कर मन की प्यास हमारी। बेच अनुग्रह हम पर अपना, बेच अनुग्रह हम पर अपना, तेरी ही वंदना गाते हैं। वंदना करते हम आते हैं, प्रभु की स्तुति गाते हैं, प्रभु की स्तुति गाते हैं। हे प्रभु, तूने अपना रक्त देकर प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा तथा राष्ट्र में से हमें खरीद लिया है और हम सबको ईश्वर के लिए राज्य तथा पुरोहित बना दिया है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे शिष्यगणों के बीच में वार्तालाप और लोग शिष्यगणों के अद्भुत कार्य को देखते हुए और निकोदेमुस इस पर चर्चा करते हैं, जो फरीसी होने के नाते, फरीसियों के एक मुख्य व्यक्ति होने के नाते लोगों के साथ मिलकर बातचीत और वार्तालाप करते हैं। आज हम दूसरे एक पंडित शास्त्री व्यक्ति जो गमालिएल प्रभु के कार्यों के बारे में सुना है। शिष्यगण प्रभु के नाम के कारण, नाम को लेकर जो कार्य करते हैं, उन सारे बातों को अनुभव किए हैं और महासभा बुलाकर एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते लोगों को बुलाकर समझाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें अपने रास्ते जाने दो। शिष्यगण जो प्रभु के नाम पर चंगाई देते थे, प्रभु के नाम पर उपदेश दिया करते थे, वे सारे लोग प्रभु के कार्यों को जारी रखा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने जो चमत्कार दिखाए हैं, 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर 5000 लोगों को खिलाए हैं और 12 टोकरे भर बचे हुए टुकड़े बटोर लेते हैं। इन घटना वहाँ के सारे जनता जानते थे। उन सारे बातों को उस इलाके में फैल गया। उन बातों को लेकर शास्त्री लोग चर्चा करते थे। शिष्यगण जो ये चमत्कार में भाग लिए थे, उस चमत्कार के उल्लेखन करते हुए वे लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अभी ये हम सबों का पारी है कि प्रभु के चमत्कार हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, प्रभु के चमत्कार हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। प्रभु हम सबों को स्वयं अपना शरीर और रक्त देकर हमें तृप्त करते हैं।
प्रतिदिन हमें एक नया अनुभव प्रभु प्रदान करते हैं। हमारे लिए ये पर्याप्त है कि प्रभु की वचन की घोषणा के लिए, प्रभु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इतना काफ़ी है। हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय एक पल अपने आप से पूछें, क्या मैं स्वयं प्रभु के इन चमत्कारों से तृप्त है? मैं स्वयं प्रभु के इन चमत्कारों का अनुभव किया है, दूसरों को बताते हैं या नहीं? हम एक पल मौन रहे, क्षमा याचना करें उन सारे अवसरों के लिए जो प्रभु के वचनों के विरुद्ध मैंने पाप किया, प्रभु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने प्रयास नहीं किए। हम एक पल क्षमा मांगे, योग्य हृदय से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने की कृपा हम मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो निष्कपट लोगों की आशा और ज्योति है। हम दिल से तेरी योग्य प्रार्थना कर सके और निरंतर तेरा समुचित यशोगान करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकमात्र ईश्वर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42 तक। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेओदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे इसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा राह में दीप मेरा, मधुर पावन वचन तेरा राह में दीप मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। मधुर पावन वचन तेरा राह में दीपक मेरा, मधुर पावन वचन तेरा राह में दीपक मेरा। जय घोष, हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 1 से 15 तक। यीशु गलीलिया अर्थात तिबरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम उन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वह तो जानते ही थे कि वो क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सीमोन पेतरुस के भाई अंद्रयोस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वो नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वो फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट
बेटे को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरे बेटे को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरे बेटे को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके आनंद पुरस्कार प्राप्त करें। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदानों में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में बलों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब यादृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें। हमारे सारे आवश्यकताओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए हम मिलकर बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए आनंद जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। आज यीशु राजा, आज स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आज यीशु राजा, तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू ही जीवन की शक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा, ना जा राजा,
बिन तेरे जी न पाऊं। तेरे लिए मैं मंदिर बना लूं दिल में। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा। प्रभुवर यीशु हमारे अपराधों के कारण सौंप गए, तथा हमें धर्मी बनाने के लिए फिर जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता प्रभु, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारी पतियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक ना लगने दे। उनकी जीभ को पवित्र और निष्कलंक रहने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम का फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें आनंद जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तो पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। संजीवन मरिया वियानी, पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारो सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तुझे धन्य पुकारो सदा, जीवन तुझे कुर्बान। रोटी का रूप लिए दिल में आया, पाप का अंधेरा मिटा दिया। रोटी का रूप लिए दिल में आया, पाप का अंधेरा मिटा दिया। स्वर्गीय ज्योति से रोशन किया, स्वर्गीय ज्योति से रोशन किया। प्यार से मुझे तूने अपना लिया। तेरे प्रेम में है प्रभु,